होम यानी कि घर बैठ के आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी पहले आपके लिए बनाई है और बिज़नेस आइडियाज़ की सीरीज़ में फिर से आज हम उन सभी फ़ील्ड के बारे में जानेंगे, जिन फ़ील्ड से आप घर बैठकर पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे आपको खाना बनाना अच्छा आता है, चाहे आपको राइटिंग में आप अच्छे हैं, चाहे आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं या आप सर्विस बेस्ड जॉब दे सकते हैं। हर एक फ़ील्ड में कौन-कौन सी जॉब है जो आप घर बैठकर कर सकते हैं। हर किसी को हम में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आती है जो या तो हम अच्छे से पहचान गए हैं अभी तक या फिर बस पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है या अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप उस स्किल को 3-4 महीने में ईज़िली सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं नए-नए बिज़नेस आइडियाज़। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि हम हर एक सेक्टर के फील्ड में जो जॉब है जो आप कर सकते हैं वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि सारी की सारी जॉब्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और आप क्या काम करना चाहते हैं और क्या आप स्टार्ट करना चाहते हैं और इस वीडियो से आपको कितनी अच्छी शिक्षा मिली। वीडियो को लाइक और शेयर और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया लगे अगर वो वर्क फ्रॉम होम या बिज़नेस कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको पता लग पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन, हम मान के चलते हैं कि आपको एजुकेशन अच्छी आती है, तो आप टीचर बन सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है ट्यूशन पढ़ाने का काम, ट्यूशन टीचर आप बन सकते हैं। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है और आपको पढ़ाने का शौक है, तो अपने घर से ही बच्चों का ट्यूशन देने का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, ट्यूशन देने का क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के कार्य को करने के लिए आपको बस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से 1 से 2 घंटे का समय निकालना है और आपको ट्यूशन क्लासेस देनी है। आप अगर अपने घर पे बच्चों को बुला के ट्यूशन क्लासेस नहीं देना चाहते, तो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि घर बैठकर आप टीचर बनकर कैसे पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी सारी स साइट्स के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है, जिनसे जुड़ के आप घर बैठकर पैसा कमा सकते हैं। ना तो आपको टेंशन होगी कि स्टूडेंट कहाँ से आएँगे और ना ही आपको ये टेंशन होगी कि मुझे कब बच्चे आएँगे, कब क्या करना है। आपको एक शेड्यूल टाइम मिल जाएगा और उसी टाइम पर आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आप कम से कम ₹5000 मानकर चलिए। आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको चाहिए और इसमें व्यापार में मुनाफ़ा आप ऐसे कमा सकते हैं। यानी कि ये लिमिटेड नहीं है, जितने बच्चे आपके पास आते हैं, जितना अच्छा आप पढ़ाते हैं, जितने बच्चे औरों को रिकमेंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं। कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं आप। अगर आप अपनी ट्यूशन क्लासेस को आप पहले कुछ छात्रों के साथ घर से शुरू करें और जैसे-जैसे आपके पास आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगे, तो आप बड़े स्तर पर कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, टीचिंग एग्ज़ाम है, बैंक, पीओ, इस तरीके की दिल्ली पुलिस या इस तरीके की आप बहुत सारी कोचिंग फील्ड में कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। आपको अपने पूर्ण आर्टिकल में कोचिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया को हम आपको यहाँ पर बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे है म्यूजिक टीचर आप बन सकते हैं। म्यूजिक टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है? म्यूजिक टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो म्यूजिक आना चाहिए। जिस हाउसवाइफ को म्यूजिक का ज्ञान हो, वो हाउसवाइफ बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देने की कोचिंग अपने घर में स्टार्ट कर सकती है या आप अपने घर में एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, आप वर्किंग है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ये ज्ञान है तो आप ड्राइंग टीचर भी बन सकते हैं। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का ज्ञान है तो आप उसके ज़रिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें भी आपको जैसे जो स्टार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक क्लास शुरू करें तो आपके पास ऑलरेडी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होंगे और नॉलेज आपके पास है ही। तो उसके लिए आप कुछ नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा-सा स्पेस चाहिए अपने घर में ही और उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि खाना बनाने की। इससे पहले हमने बात की एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में हमने बात की कि ट्यूशन क्लासेस आप कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस आप कर सकते हैं, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, म्यूजिक टीचर, इस तरीके से आप बन सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी साइट के साथ जुड़ के वहाँ पर भी आप टीचिंग कर सकते हैं। खाना बनाने से जुड़े क्या व्यापार हैं? अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है, आप कुकिंग अच्छी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, ज़ोमैटो है, स्विगी है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। टिफ़िन सर्विसेज़ आप शुरू
कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको कुछ मान लीजिए अचार अच्छा आता है, तो आप अचार बनाने का काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आइटम जैसे पापड़ आप बना सकते हैं। तो इस तरीके के बिज़नेस भी आप घर पे से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं, मान लीजिए आपको मिठाई अच्छी बनानी आती है, तो आप मिठाई का काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर से मिठाई बनाकर उन्हें बेचने का काम करती हैं, और आपको भी स्वादिष्ट मिठाई बनानी आती है, तो आप लोग शादी का या फिर किसी अन्य फंक्शन में भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और वहाँ पर आप मिठाई बेचकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वही जितना भी आपका खर्चा आएगा, कम से कम हम ₹5000 यहाँ मानकर चलते हैं, और मुनाफ़ा आपका अनलिमिटेड, जितना आप कस्टमर्स अपने लिए ला सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप फूड या टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, खाने के डब्बे बेचने का व्यापार। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो आप खाने के डब्बे बेचने का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। खाने के डब्बे के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी टाइप के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपके हाथों में स्वाद होना चाहिए। तो आप जो है, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पीजी में रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या वैसे भी जैसे बहुत सारे लोग फैमिली के साथ भी रहते हैं लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो अगर आप उनको खाना अच्छा बना के देती हैं, किफ़ायती दाम पर देती हैं, तो टिफ़िन सर्विसेज़ भी शुरू हो सकती हैं। तो टिफ़िन सर्विसेज़ शुरू करने के लिए भी जितना आपके घर में खाना आता है, उससे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा बनाना होता है और ज़्यादा आइटम्स, वैरायटी आपको रखनी होती है, और उसके बाद अपना मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको खाना तो बनाना अच्छा आता है, तो आप कुकिंग क्लासेस भी दे सकती हैं। अगर आपको खाना बहुत ही अच्छा बनाना आता है, तो आप अपने घर में ही लोगों को कुकिंग सिखाने का कार्य शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन की कुकिंग क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं, और इसको शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ बर्तन और एक किचन की ज़रूरत होगी। आप यूट्यूब पर कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकती हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप शुरू कर सकती हैं। बस आपको थोड़ा-सा अच्छे से खाने को डेकोरेट करना आना चाहिए, कुछ बर्तन आपको अच्छे दिखने चाहिए, और जितने भी आपको किचन में सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। कुकिंग क्लासेस शुरू करने में आप 20 से 25,000 तक का खर्च मान के चलिए, क्योंकि आपको थोड़ा-सा रेनोवेट एक तरीके से करनी पड़ती है किचन, कुछ बर्तन आपको एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे, कुछ मसाले हैं जो आपके घर में आप नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रखने होंगे, कुछ अलग-अलग हर रोज़ अलग-अलग वैरायटी लानी होंगी खाने की, तो 20 से 25,000 हम मान के चलते हैं, और मुनाफ़ा आप अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कमा सकते हैं। अचार और घी बना बेचने का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप घर में अचार बनाना आता है, आपको घी पकाना आता है, तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं घर की बनी हुई चीज़ें। इसलिए अगर आप इसको भी बेचने का काम शुरू करेंगे, तो इसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकती हैं, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हर मौसम में खरीदी जाती हैं, घी भी और अचार भी। इसमें भी आप 3 से 5,000 तक का मान के चलिए कि 3 से 5,000 आपको शुरुआती लगेगा इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप अपने प्रॉफिट के बेसिस पे और ज़्यादा जो है अपने कारोबार को बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं केक मेकिंग। अगर आपको बेकिंग का शौक है, तो आप केक बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो घर पे केक बनाती हैं, उन्हें बेचती हैं, और जिनको केक बनाना आता है, तो आप भी केक बनाने के व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं। शुरू-शुरू में ऑर्डर आप अपने एरिया में लोगों से लीजिए, फेसबुक पे या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को बताइए कि आपने ये काम शुरू किया है। जिस भी घर पे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी हो, वहाँ पे केक लोग आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एरिया की केक की दुकानों में भी आप केक बेचना स्टार्ट कर सकती हैं। अपने केक को थोड़ा यूनिक वे में बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ और अलग डिज़ाइन देके, अलग शेप देके, क्योंकि आजकल ये चलन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी हम मान के चलते हैं कि आपका 5 से 10,000 रुपए खर्चा आएगा, और 20 से 30% तक आपको इसमें मुनाफ़ा कमा सकती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि सर्विस बेस्ड जॉब कौन-सी हैं। सर्विस अगर आप देना चाहते हैं, किसी को सर्विस आप दे सकते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी जॉब आती हैं। सर्विस बेस्ड में मान लीजिए मैरिज ब्यूरो, तो मैरिज ब्यूरो का बिज़नेस भी गृहिणियाँ स्टार्ट कर सकती हैं, और आप जेंट्स हैं तो भी आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकती हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास कुछ अच्छे कैंडिडेट्स होने चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। आप उम्मीदवारों को जीवन साथी से मिलवाएँगे, और अच्छी खासी राशि कमीशन के तौर पर यहाँ पर भी आप कमा सकते हैं। तो इसमें निवेश करने के लिए भी आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको डाटाबेस बनाना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी अपने कैंडिडेट्स के बारे में, और इसमें आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अकाउंट कीपिंग में, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, आपको घर में लेखांकन व्यवसाय यानी कि अकाउंट कीपिंग का कार्य आप शुरू कर सकती हैं। कई छोटी कंपनियों को ऐसे लोगों की तलाश होती है जो कंपनी के अकाउंट कीपिंग से जुड़े कार्य, जैसे कि बैलेंस शीट आप तैयार कर देंगे। तो इस तरीके की आपको ज़रूरत होगी, तो आप यह काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। इसके लिए जो होम बेस्ड जॉब पाने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर बस आपको अपने सीवी को अपलोड करना होगा। सीवी पर आपको डिटेल्स अपनी मेंशन कर देनी होंगी। अकाउंट कीपिंग के बिज़नेस में कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आपको काम देगी, उससे
से आपको सैलरी मिलेगी, तो इसमें भी आप मुनाफ़ा अनलिमिटेड कमा सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपके पास छूट होती है, आप कितना काम कर सकते हैं। जब आप फिक्स जॉब करते हैं, तो आपको होता है कि आप यही जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसी जॉब स्थायी परमानेंटली नहीं पकड़ सकते और कोई बाद में पार्ट टाइम कर सकते हो। इवेंट प्लानर आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा-सा इवेंट प्लानिंग आपको अच्छी लगती है, आप तो घर बैठ के आप इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस भी खोल सकती हैं। एक इवेंट प्लानर बन सकती हैं। आजकल जन्मदिन पर लोग बर्थडे पार्टी हुई, सालगिरह हुआ, न्यू ईयर पार्टी है या कोई भी फेस्टिवल है तो पार्टियाँ थ्रो करते हैं। ये चाहे मान लीजिए जैसे कोई फास्ट ही आ जाता है, जैसे करवा चौथ या तीज का त्योहार है, इस तरीके से या फिर कोई भी आपका गोद भराई जैसे रस्में होती हैं, बेबी शावर, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इवेंट प्लानिंग करते हैं, तो आप इसमें इवेंट प्लान करके पैसे अच्छे खासे कमा सकती हैं। इवेंट प्लानिंग के लिए आपको शुरू में कम ही खर्चा आएगा, क्योंकि आपको जो करना है वो खर्चा आपको मिलेगा, आपको रकम पहले लेनी है और फिर आपको इन्वेस्ट करके और फिर आपको अपना काम शुरू कर देना है। तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मुनाफ़ा आप अच्छा खासा कमा सकती हैं। आगे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग भी आप घर से कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कैसे करनी है, ये वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाई है, तो आप बिज़नेस आइडियाज़ वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी। तो ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करना है, क्या कंटेंट लिखना है, किस तरीके से लिखना है, मैंने सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में बताई हैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। उस ब्लॉगिंग की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि आप कैसे फ्री इमेज या फ्री वीडियोज़ आप कैसे ले सकते हैं। तो किसी तरीके के विषय को पढ़ने में अगर आपकी रुचि है, तो आप उस कंटेंट में लिख सकते हैं, इसलिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 5,000 रुपए बस आपका कुछ अगर आपको मतलब आपको चाहिए कि पहले मैं लिख लूँ प्रिंटर वगैरह, पेपर वगैरह, तो वो अदरवाइज़ आपका इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, ब्लॉग को आप पेड लेना चाहती हैं, तो आपका खर्चा होगा, अदरवाइज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लॉगिंग शुरू कर सकती हैं। बेबी सिटिंग वेबसाइट, बेबी सिटिंग आजकल काफ़ी सारी महिलाएँ हैं, कामकाजी हैं, अपने बच्चों के लिए नैनी यानी बेबी सिटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहें तो अपने घर में बेबी सिटर का काम भी शुरू कर सकती हैं। अपने एरिया में जो बच्चे हैं, उनकी देखभाल आप काम करना शुरू कर सकती हैं, जिनकी माँ कामकाजी हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको कम से कम 9 घंटे की सेवा तो देनी पड़ेगी। ताकि और इस साथ में आपको एक घर में एक जो आपका स्थान है वो इस तरीके से बनाना होगा कि वहीं पे आपके बच्चे खेलने-कूदने की सुविधाएँ आप उसको उपलब्ध करवा सकें, क्योंकि अगर आपके घर में स्पेस नहीं होगा, तो बच्चे इधर-उधर दौड़ेंगे और आप बहुत ही परेशान हो जाओगे और वो प्रॉपर बच्चों को स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिस पर्पज़ से लोग अपनी बेबी को आपके यहाँ पर छोड़ के जाएँगे। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर आपको कंप्यूटर रिपेयर सर्विस आप कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी जानकारी है, आपको टेक्निकल एरिया से आपको बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग की आपको जानकारी है, तो आप इंटरनेट कैफ़े भी शुरू कर सकती हैं और अपने घर पे ही आप कंप्यूटर रिपेयरिंग या इस तरीके का काम आप देख सकती हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं लगनी। अगर आप शॉप खोलना चाहती हैं, तो शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन घर पे बैठे अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। कोई भी आप दुकान कर सकती हैं। अगर आपका जिस भी चीज़ में बिज़नेस है, या तो आप घर पे मान लीजिए किराने की स्टोर खोल सकती हैं, कॉस्मेटिक शॉप हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई या फिर फूलों की दुकान है, इस तरीके के व्यवसाय आप कर सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस कमरे से या जहाँ से भी आप अपनी दुकान की शुरू करने वाली हैं, उसका गेट मेन रोड की तरफ आपका निकला हुआ हो, तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर पे नहीं है एरिया, तो आस-पास कोई भी दुकान छोटी-मोटी लेके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर के पास दुकान से कोई भी गृहिणी अपने घर के काम भी आसानी से सँभाल सकती है और दुकान को भी। और लेडीज़ तो मैनेजमेंट के लिए जानी ही जाती है, तो आप ईज़िली काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप दुकान लेनी है, तो मैं मान के चलती हूँ 25,000 रुपए का तो कम से कम सामान आपको रखेंगे, तो उसके बाद ही आप उसका इन्वेस्टमेंट देख पाएँगे। उसके बाद ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस भी आजकल गृहिणियाँ काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित है। ये लोग भी जो भी हैं अपने घर पर या तो आप चाहें तो अपने घर पर ही इसको स्टार्ट कर सकती हैं, या आप जो है एक तरीके से शॉप ले सकती हैं कहीं पर। अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग की ज़रूरत भी चाहिए, तो वो भी आप अपने होम से ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। किसी भी ब्यूटी पार्लर की शॉप में आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकती हैं, कुछ समय पर वहीं पे आप काम कर सकती हैं और उसी पैसे को आप बचाकर अपने लिए दुकान के लिए भी आप सेटअप कर सकती हैं। धीरे-धीरे आपकी दुकान भी अपनी खोल सकती हैं। दुकान को किराए पर लेकर भी व्यवसाय को आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट मैं मानती हूँ 25,000 कम से कम, और उसके बाद अपना मुनाफ़ा कमा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं,
क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, तो आप कौन से बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप एंटीक आइटम सेलिंग या हॉबीज़ क्लासेस आप शुरू कर सकती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में आजकल लोगों की बहुत रुचि है, डीआईवाई बहुत पॉपुलर है आजकल, तो आप घर में ही आर्ट बनाएँ। चाहे आपका ऑर्गेनिक शॉप बनाने का हो, चाहे आपके कैंडल्स बनाने का हो, चाहे आप डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हों, चाहे आप अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाती हों, चाहे आप एक तरीके से नेम प्लेट्स आप डिज़ाइन करती हैं। इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो आजकल करते हैं लोग। या आप कोई जैसे मान लीजिए पिलो कवर है, उसको आप डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी पेंटिंग वगैरह करती हैं। तो एंटिक आइटम बनाने में अगर आप माहिर हैं, तो इसे बेचकर भी आप आसानी से सेलिंग का काम कर शुरू कर सकती हैं। बहुत मुनाफ़ा इसमें होगा। एक तो आपको आपकी पसंद का काम मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी कमाई भी इसमें अच्छी होगी। इसके अलावा यदि किसी विशेष चीज़ में पसंद है तो आप उस क्लासेस का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। आप अपना क्रिएटिविटी तरीका औरों को भी सिखा सकती हैं। जैसे मेहंदी है, आपको मेहंदी आती है तो मेहंदी का आप हॉबी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। आपको ब्यूटी पार्लर आता है तो ब्यूटी पार्लर की आप हॉबी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। इससे आपको अपने जेब खर्च के लिए भी काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगी। मेहंदी लगाने का बिज़नेस तो जो अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो मेहंदी लगाने का स्टार्टअप आप कर सकती हैं, इसमें भी पैसे कमा सकती हैं। मेहंदी लगाना आजकल हर एक मौसम में औरतों द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। फेस्टिवल के मौसम में काफ़ी माँग बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए तीज है करवा चौथ है, इस तरीके से जो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पर मेहंदी लगाई जाती है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, आजकल लोग हर समय पर, हर त्योहार पर लगा लेते हैं। तो मेहंदी लगाने के इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए भी किसी प्रकार का खर्चा नहीं आता है। आपको घर में ही अगर आप मेहंदी लगाने का कार्य शुरू करती हैं, तो अपने घर के बाहर इस व्यवसाय से जुड़ा एक बोर्ड लगवा सकती हैं, ताकि लोगों को पता लगे और आप अपने घर पर ही मेहंदी लगाना शुरू कर सकती हैं। जब फेस्टिवल जैसे पीक का सीज़न होता है, तब आप 1-2 दुकानदार से बात करके वहाँ पर दुकान के बाहर बैठकर भी वहाँ पर शुरू कर सकती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा, बस आपको मेहंदी की कीप खरीदनी है और आपको एडवर्टाइज़मेंट थोड़ी करनी है, लोगों को पता होना चाहिए और वो स्टार्ट हो जाएँगे। इंटीरियर डिज़ाइनर, अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग व्यवसाय को भी आप घर से कर सकती हैं, बस लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए। आप घरों को, ऑफ़िसों को सजा सकती हैं। स्टार्टअप करने से पहले आपने अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इस व्यवसाय का आपको प्रचार करना होगा और बिज़नेस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसमें भी निवेश की बात करें तो निवेश में इसमें आपका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको उतना ही पैसा मिलता है, उसी से आप प्रॉफ़िट कमाते हैं। गहने बनाने का, अगर आपको ज्वेलरी बनानी आती है, आजकल आर्टिफ़िशियल डिज़ाइनिंग भी बहुत पॉपुलर है, तो आप आर्टिफ़िशियल अगर आप ज्वेलरी बना सकती हैं, तो उससे भी आप पैसा कमा सकती हैं। आर्टिफ़िशियल गहने कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप ट्रेनिंग ले सकती हैं। हैंडमेड ज्वेलरी का व्यवसाय शुरू करने के लिए आप अच्छे गहने बनाना सीख जाएँ, तो इन गहनों को आप ऑनलाइन या अपने एरिया में किसी भी मौजूदा शॉप पर भी आप इनको बेच सकती हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट में कम से कम 30,000 मान के चलती हूँ और प्रॉफ़िट आपका 40% तक हो जाता है। टेलरिंग बिज़नेस, अगर आपको कपड़े स्टिच करने आते हैं, तो भी आप बिज़नेस कर सकती हैं। कपड़ों को सिल सकती हैं। सिलने के अलावा आप लड़कियों को कपड़े सिलने से जुड़ी हुई क्लासेस भी दे सकती हैं साथ-साथ में और पैसा भी कमा सकती हैं। आप बुटीक ओपन कर सकती हैं। आप अपना ही मटेरियल, अपने ही कपड़े डिज़ाइन किए हुए आप दे सकती हैं डिज़ाइनर, तो वो काम भी आप शुरू कर सकती हैं घर पर बैठ के ही। इसमें भी जो खर्चा आएगा आपको, अगर आप शॉप खोल के बैठेंगी तो आपको थोड़ा लगेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप घर से शुरू करना चाहती हैं तो आप कुछ सैंपल्स अपने रख सकती हैं और वही दिखाकर लोगों से शुरू कर सकती हैं और मुनाफा इसमें कमा सकती हैं। मोमबत्ती बनाने का, कैंडल मेकिंग, अगर आपको कैंडल मेकिंग आती है, मोमबत्ती बनाने का बिज़नेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो मोमबत्ती का यूज़ आजकल डेकोरेशन पर्पज़ से लेकर धार्मिक जगहों सब जगह होता है। और तो बिज़नेस को आप घर से कर सकती हैं। स्टार्ट करने से पहले मोम से मोमबत्तियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं, इस टेक्निक को बस आपको सीखना होगा, अगर आपको ये नहीं आती है तो। 10 से 15,000 रुपए में इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकती हैं और 15 से 30% तक आप इसमें कमा सकती हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनेट बेस्ड जॉब। अब अगर आपको इंटरनेट में आप बहुत अच्छी हैं, इंटरनेट की नॉलेज आपकी अच्छी है, तो ऑनलाइन टिकट बुक कराने का व्यापार आप शुरू कर सकती हैं। ऑनलाइन रेलवे, एयरप्लेन की टिकट बुक करना हुआ, बिजली या बिल का भुगतान किसी का करना है, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो हर कोई अपने घर पर कर ही लेता है आजकल, लेकिन फिर भी बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे ऐसे पिछड़ा वर्ग है जो इनको अभी नहीं आता है। तो अगर आपका एरिया ऐसा है तो आप वहाँ पर इस काम को शुरू कर सकती हैं। इसको शुरू करने के लिए बस आपको इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर चाहिए, फ़ोटोकॉपी वगैरह भी आप घर पे शुरू कर सकती हैं। तो इसमें भी मैं 15 से 20,000 रुपए मान के चलती हूँ खर्चा, और इसमें आपका अनलिमिटेड आप जो है कमा सकती हैं। एसईओ कंसल्टिंग दे सकती हैं। अगर आपको एसईओ आता है अच्छे से, वेब पेज को एएसआरपी रिजल्ट्स में आपको पहली पृष्ठ पर लाया जाता है। तो इस वक़्त में कई ऐसी ऑनलाइन कंपनी मौजूद हैं जो पेशेवर एसईओ व्यक्तियों की तलाश करती हैं। तो अगर आपको एसईओ कंसल्टिंग आती है तो वो आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कंप्यूटर की आपको ज़रूरत होगी। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको पेज बनाना होगा, ताकि आपकी मदद
से लोग आपकी सेवाओं के बारे में जाने, आपका संपर्क नंबर लोगों तक पहुँचे और उसके बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप मुनाफ़ा इसमें कमा सकती हैं। काफ़ी ऐसी सारी कंपनियाँ होती हैं जो ऑनलाइन सर्वे के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, जिनको घर बैठे फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन कंपनियों के लिए सर्वे कर सकें। तो इसलिए अगर आप घर पर पार्ट टाइम नौकरी करने का सोच रहे हैं, तो सर्वे करने की जॉब भी हो सकती है। जॉब पाने के लिए बस उनको naukri.com जैसी साइट्स पर अपना बायोडाटा को आप साझा करेंगे, तो ऑनलाइन सर्विस वाली जॉब में जो होंगी, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपका मुनाफ़ा अनलिमिटेड होगा क्योंकि आपको सैलरी मिलती है। वेब डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग का शौक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है, तो ये काम भी आप घर पर शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए उन कंपनियों के साथ संपर्क करना होगा जो वेबसाइट बनाने का काम करती हैं, ताकि जब भी उनके पास आए तो आप कमीशन बेस पर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम मिल जाए। आगे कौन-सा बिज़नेस है? आगे है आपका वेबसाइट का बिज़नेस हमने बात कर ली है कि वेबसाइट का बिज़नेस आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप अपना ओपन कर सकती हैं। आपको जिस भी चीज़ में नॉलेज है, उसी चीज़ पे आप नॉलेज पे या कोई भी थीम आपको ढूँढनी है, उसी थीम पर आप अपना एक अकाउंट बनाएँगे यूट्यूब पर, वीडियो अपलोड करेंगे और तभी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको एडिटिंग थोड़ी-सी आती हो, स्क्रिप्टिंग आती हो, तो थोड़ा बेहतर चलने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें यूट्यूब चैनल खोलने पे भी आपका खर्चा नहीं आता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे खोलना है यूट्यूब चैनल, इसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है। यूट्यूब नाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीख सकते हैं कि कैसे आप यूट्यूब चैनल को बनाकर उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन कपड़े का व्यापार, आजकल बहुत सारे लेडीज़ हैं जो घर पर बैठ के ऑनलाइन कपड़े बेचने का व्यापार शुरू कर रही हैं। चाहे वो आप फेसबुक पेज बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस तरीके से कपड़े बेचने का या फिर बुटीक का व्यापार भी आप सोशल मीडिया साइट्स पर कपड़ों की फोटो आपको डालनी है। जिस ग्राहक को वो कपड़े चाहिए, जिसको पसंद आ जाते हैं, वहाँ तक आपको कपड़े डिलीवर करवाने हैं। कपड़े के अलावा बैग्स हुए, हैंड बैग्स, ज्वेलरी है, ये बेडशीट्स हैं, आपका हैंडलूम का है, कर्टेन्स हैं, इस तरीके का काम भी आप शुरू कर सकती हैं। इतने सारे जो हमने बिज़नेस यहाँ पर डिस्कस किए, लगभग 30 हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप योगा क्लासेस दे सकती हैं, इंग्लिश टीचर आप बन सकती हैं, डांस आदि, ये सब काम भी आप जो है स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस काम में बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं राइटिंग बेस्ड की। अगर आपको लिखना अच्छा आता है, तो आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं? ट्रांसलेटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना आता है, तो आप अपने घर से ही ट्रांसलेट करने का व्यापार को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे कई लेखक भी होते हैं जिनको अपनी किताबों के अनुवाद कराने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है। इसलिए इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटिंग से जुड़े कई कार्य आसानी से मिल जाते हैं। इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होती है और आप मुनाफ़ा ईज़िली इसमें कमा सकते हैं। फ्रीलांसर राइटर काफ़ी होते हैं। कई वेबसाइट को राइटर की ज़रूरत पड़ती है, कई ब्लॉगर्स को ब्लॉग लिखने के लिए राइटर ढूँढते हैं। तो अगर आपको अच्छा लिखना आता है, तो आप फ्रीलांसर लेखक बन सकती हैं। फ्रीलांसर राइटर की जॉब पाने के लिए आपको बस अपनी सीवी को ऑनलाइन पोस्ट करना है, उन कंपनियों का फ़ोन आ जाएगा और जिनको फ्रीलांसर की राइटर की ज़रूरत होगी और आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी आप अनलिमिटेड कमा सकती हैं। रिज़्यूमे राइटिंग, अगर आपको अच्छे से रिज़्यूमे राइटिंग आती है, आपको रिज़्यूमे बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप रिज़्यूमे राइटिंग का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए और इस काम को आप आसानी से शुरू कर सकती हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने कोशिश की है जितनी छोटी हो सके थोड़ा स्पीड से बोलकर थोड़ी फ़ास्ट मोड में, ताकि आपको हर एक जो टॉपिक है आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको सारी नॉलेज मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आइडिया मिले और हो सकता है उनके आइडिया में आपको भी हेल्प हो कि वो किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़े उनको और वो आपको भी कॉन्टैक्ट करें। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको किस फील्ड में नॉलेज है और आपको क्या लगता है कि कौन-सी और जॉब है जो आप घर बैठ के शुरू कर सकते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफ़िकेशन भी आपको टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।